Hey everyone, welcome to the second part of deadlock operating system. सो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज डेडलॉक, जहाँ पे हम देखे थे कि अगर हमारे पास प्रोसेस है एंड रिसोर्सेस है एंड प्रोसेसेस वांट्स टू एक्सेस द रिसोर्स, बट इफ द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल एट द सेम टाइम इट इज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर प्रोसेस, देन द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस हैज टू वेट. इस सिचुएशन को हम बोल रहे थे डेडलॉक. तो नाउ कमिंग टू पार्ट 2, that what are the necessary conditions for deadlock in operating system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक अकर होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होने पड़ते हैं. सो द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, सो until unless the resource is being released by that process, no other process can access the same resource. इसका मतलब है कि सपोज मैं एक प्रोसेस हूँ, मेरे पास एक रिसोर्स है. जब तक मैं उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करती, तब तक कोई भी अदर प्रोसेस सेम रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन. दैट मीन्स रिसोर्सेस आर नॉट शेयर्ड. अगर रिसोर्स शेयरेबल होते तो कोई भी प्रोसेस, कितने भी प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाते. लेकिन अगर रिसोर्स शेयरेबल नहीं है एंड वो रिसोर्स मेरे पास है, जब तक मैं उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करती, तब तक कोई अदर प्रोसेस सेम रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गिव द सिंपल एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट्स कि अगर एक लेक्चर में मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो उस टाइम में जब तक मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, तब तक कोई दूसरा टीचर उस टाइम में उसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते या फिर सेम लेक्चर नहीं ले सकते. जो मेरा है वो मेरा है. जब तक मैं रिलीज नहीं करती, तब तक उस चीज को कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो ये एक पहला कंडीशन है जिसके वजह से डेडलॉक होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लेट प्रोसेस P1 R1 को होल्ड कर रहा है. दिस एरो सिंबल सेज दैट R1 इज असाइंड टू प्रोसेस P1. Let I can show you that if this R1 is assigned to process P1, तो जब तक प्रोसेस P1 R1 को रिलीज नहीं करता, तब तक कोई और प्रोसेस, लेट प्रोसेस P4 इज वेटिंग टू हैव रिसोर्स R1 और P4 नीड्स R1. लेकिन R1 किसके पास है? P1 के पास है. तो जब तक P1 R1 को रिलीज नहीं करता, P4 को वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन. इसका मतलब R1 जो है वो शेयरेबल नहीं है. R1 अभी किसके पास है? P1 के पास है. दिस एरो सिंबल सेज दैट R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1. P1 किसको होल्ड कर रहा है? R1 को. तो ये R1 जो है वो अगर शेयरेबल होता तो P4 जब एक्सेस किया, P4 जब रिक्वेस्ट किया उसको एक्सेस कर सकता था. बट एज R1 इज नॉट शेयरेबल एंड ये रिसोर्स R1 अभी किसके पास है? P1 के पास है. तो अगर P4 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है टू एक्सेस दैट, वो एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज द रिसोर्स इज नॉट शेयरेबल. R1 इज नॉट शेयरेबल. तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. P1 R1 को होल्ड कर रहा है एंड R1 शेयरेबल नहीं है. इसका मतलब P1 जब तक R1 को रिलीज नहीं करता, P4 उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो अगर P4 एक्सेस नहीं कर पाएगा, P4 को वेट करना पड़ेगा. तो वेट किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डेडलॉक सिचुएशन अराइज हुआ. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट सिचुएशन और द फर्स्ट कंडीशन for deadlock is mutual exclusion. The resources are not shareable. Second condition is called hold and wait. That means process is holding a resource and for its execution also it is requesting or it is waiting to have another resource, but that resource is not available, it is being held by any other process.
तो होल्ड कर रहा है प्लस ये वेट भी कर रहा है किसी और रिसोर्स के लिए, एंड वो रिसोर्स उस टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए प्रोसेस को वेट करना पड़ा। तो अब जहाँ पे वेट करना पड़ा, सो दे आर डेडलॉक कंडीशन अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन चेक दैट R1 is allocated to process P1. That means P1 is holding resource R1. P1 is requesting to have the resource R2. यहाँ पे देखिए होल्ड एंड वेट का सिचुएशन आ रहा है। P1 किसको होल्ड किया है? R1 को। P1 के पास अभी R1 रिसोर्स है, एंड P1 फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इसको किसका जरूरत है? अगेन इट नीड्स R2 फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो P1 इज रिक्वेस्टिंग टू हैव रिसोर्स R2, लेकिन R2 किसके पास है? P2 के पास है। R2 को कौन होल्ड किया है, या फिर R2 किसको एलोकेटेड है? P2 को एलोकेटेड है। तो यहाँ पे एज R2 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P2, जब तक P2 R2 को रिलीज नहीं करता, क्या P1 एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो P1 हैज टू वेट। P1 is holding R1 and P1 is waiting to have R2. Why it is waiting? Because R2 at the same time is being held by any other process P2. तो यहाँ पे hold and wait का सिचुएशन आ रहा है। तो P1 is in deadlock. P1 अभी कौन सा सिचुएशन में है? डेडलॉक में है, क्योंकि P1 को फॉर इट्स एग्जीक्यूशन R2 का जरूरत है, जो कि R2 अभी अवेलेबल नहीं है। R2 अभी किसको एलोकेटेड है? P2 को एलोकेटेड है। तो जब तक P2 R2 को रिलीज नहीं करता, P1 को तब तक वेट करना पड़ेगा। सो दिस होल्ड एंड वेट कंडीशन arises द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड कंडीशन इज नो प्रियम्पशन। देखिए यहाँ पे प्रियम्पशन का मतलब है कि फोर्सफुली टर्मिनेट करना। मतलब कि R1 लेट एक रिसोर्स है R1। R1 R1 को कौन होल्ड किया है? R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1। फॉर एग्जांपल R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1। तो P1 के पास क्या है? अभी R1 है। तो जब तक P1 R1 को रिलीज नहीं करता, तब तक मान लो कि R1 any other process that is P2 and it is requesting to have resource R1। ओके, अभी अपने पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2। P1 के पास ऑलरेडी R1 है, एंड P2 एक दूसरा प्रोसेस है जो कि अपने एग्जीक्यूशन के लिए उसको R1 का नीड है, R1 उसको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि प्रियम्पशन अगर होता, प्रियम्पशन का मतलब है फोर्सफुल टर्मिनेशन। दैट मीन्स P1 R1 को होल्ड कर रहा है, P1 के पास R1 है। अगर R1 को हम फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब R1 को हम जोर जबरदस्ती P1 से लेके आ जाएंगे, देन P2 उसको यूज कर लेगा। अगर P2 उसको यूज कर सकता है, इसका मतलब वहां पे डेडलॉक है ही नहीं, क्योंकि डेडलॉक का मतलब है कि वेट कर रहे हो, आप एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हो, वो रिसोर्स आपका अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रिसोर्स को कोई दूसरा प्रोसेस होल्ड करके रखा हुआ है। तो जहाँ पे वेटिंग कंडीशन है वहां पे डेडलॉक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रियम्पशन होता, कौन सा? किसका? ये R1 का। R1 मेरे पास एक रिसोर्स है, ये R1 को अगर हम फोर्सफुली P1 से ले आएंगे, देन R1 रिलीज हुआ। तो R1 अगर रिलीज हो गया तो ये अभी अवेलेबल है। तो एज R1 इज अवेलेबल, P2 उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। P2 को R1 चाहिए था, एंड R1 को हम फोर्सफुली रिलीज करके P1 से लेके आ गए, इसका मतलब R1 अभी रिलीज हो गया फ्रॉम P1 फोर्सफुली। तो अगर रिलीज हो गया, अभी R1 किसके लिए अवेलेबल है? कोई दूसरा प्रोसेस के लिए जो उसको वेट करना, जो उसको एक्सेस करना चाह रहा है। तो P2 अभी किसको एक्सेस करना चाह रहा है? R1 के लिए, जो कि इजीली एक्सेस कर सकता है अगर प्रियम्पशन होगा। तो अगर इजीली एक्सेस किया तो P2 को वेट नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे डेडलॉक हो ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या कंडीशंस है जिसके वजह से डेडलॉक होता है। तो अगर यहाँ पे नो प्रियम्पशन हुआ, इसका मतलब है कि हम एक रिसोर्स को फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं कराएंगे। जब तक एक प्रोसेस रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है तब तक यूज कर सकता है। जब एक प्रोसेस को लगेगा कि मुझे रिसोर्स अभी नहीं चाहिए, तब जाके वो रिसोर्स को रिलीज करेगा। ठीक है।
तो अगर यहाँ पे नो प्रियम्पशन है, इसका मतलब R1 को हम P1 से फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करा रहे हैं। तो P1 को जब तक R1 का नीड है तब तक वो रिसोर्स R1 को यूज करेगा, एंड उतना टाइम तक P2 को वेट करना पड़ेगा टू हैव रिसोर्स R1। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। तो अगर नो प्रियम्पशन होता है देन डेडलॉक सिचुएशन अकर होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। सर्कुलर का वेट का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस, जैसे यहाँ पे प्रोसेस P1, कितना प्रोसेस है हमारे पास? P1, P2, P3 एंड P4। कितना रिसोर्सेस है? R1, R2, R3 एंड R4। तो यहाँ पे चेक करिए कि प्रोसेस P1 को R1 एलोकेटेड है, प्रोसेस P1 वेट कर रहा है, प्रोसेस P1 फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इट नीड्स R2, प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग R2। इस प्रोसेस P1 किसका रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 का। R2 एट द सेम टाइम इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2। अगेन P2 इज वेटिंग टू हैव R3। P2 को किसका जरूरत है, किसका नीड है? R3 रिसोर्स का। बट R3 इज हेल्ड बाय प्रोसेस P3। P2 को क्या चाहिए? R3। R3 किसके पास है? P3 के पास है। देन P3 P4 को एक्सेस करना चाह रहा है, R4 को। P3 R4 को एक्सेस करना चाह रहा है, रिसोर्स 4, एंड दिस रिसोर्स 4 इज बीइंग हेल्ड बाय प्रोसेस P4। P3 को क्या चाहिए? R4 चाहिए, एंड R4 किसके पास है? P4 के पास है। P4 क्या एक्सेस करना चाह रहा है? R1 को। P4 को किसका नीड है? रिसोर्स R1 का। एंड R1 किसके पास है? P1 के पास है। यहाँ पे एक सर्कुलर वेट आ रहा है, सर्कुलर वेट। P1 is waiting to have R2, R2 is held by process P2, P2 is waiting to have R3, R3 is being held by process P3, P3 is waiting to have R4, R4 is being held by process P4, and P4 is waiting to have R1, R1 is being held by process P1। तो यहाँ पे processes जो है they are waiting to have the resource, but those resources are being held by any other process। यहाँ पे एक सर्कुलर वेट जो है फॉर्म हो रहा है। ईच प्रोसेस इज वेटिंग टू हैव अ रिसोर्स दैट इज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर प्रोसेस। यहाँ पे P1 R2 को वेट कर रहा है, R2 P2 के पास है। P2 R3 का वेट कर रहा है, R3 P3 के पास है। P3 R4 का वेट कर रहा है, R4 किसके पास है? प्रोसेस P4 के पास है। P4 अगेन R1 का वेट कर रहा है, R1 रिसोर्स किसके पास है? प्रोसेस P1 के पास है। तो यहाँ पे प्रोसेस एक दूसरे का रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, एंड दैट फॉर्म्स अ सर्कुलर वेट। एक सर्कुलर वे में दे आर वेटिंग टू हैव अ रिसोर्स बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर प्रोसेस। तो यहाँ पे वेटिंग हो रहा है, दैट मीन्स द प्रोसेस है दे डोंट हैव देयर सफिशिएंट रिसोर्स टू मूव फर्दर, टू एग्जीक्यूट फर्दर, सो दे हैव टू वेट। तो यहाँ पे वेटिंग हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ डेडलॉक सिचुएशन, द प्रोसेसेस कैन नॉट मूव फर्दर फॉर देयर एग्जीक्यूशन, टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। सो दीज आर the four necessary conditions or the characteristics of deadlock in operating system. First one is mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. So I think this video is very helpful for everyone. So thank you so much for watching my channel.